नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। अब देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें डिसेंट नज़र आता है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू और प्रॉफिट धीरे धीरे आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। हालांकि 2021 में आपको जो रेवेन्यू देखने को मिला था उसके मुकाबले रेवेन्यू तो ऊपर गया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपको नीचे आती हुई नजर आई है। मतलब मार्जिन पे आपको इम्पैक्ट नज़र आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 6% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 32.5%, अदर DIA 12.4%, FII 37%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 12% के आसपास की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रमोटर के पास एक तो बहुत ही ज़्यादा कम इक्विटी है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास कम है, तो जो बाकी की इक्विटी है उसमें आपको इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अच्छा नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी में आपको रिटेल इन्वेस्टर्स, अदर सेक्टर्स में आपको यहाँ पर होल्डिंग आपको ज़्यादा नज़र आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास काफ़ी ज़्यादा कम है। दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, उसमें तो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, RBI के रेगुलेशंस होते हैं, इसीलिए होल्डिंग कम रहती है, वो ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर CG कंज्यूमर में ऐसा नहीं है, फिर भी यहाँ पर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। उसमें भी आपको म्यूचुअल फंड और अदर DIAs का स्टेक तो बढ़ता हुआ नजर आता है, स्टडी नजर आता है। FIIs का स्टेक आपको ग्रेजुअली कम होता हुआ नजर आता है। सो ओवरऑल ओके इस टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई पड़ता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 42 है, जबकि सेक्टर का 136 है। प्राइस टू बुक रेशियो 7.5 है, जबकि सेक्टर का 6 से भी कम नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है। सेक्टर के मुकाबले तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें 350 के नीचे भी जाता हुआ नजर आया, 320 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी नजर आई। 400 पे फिलहाल हमें ये 2 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे कि अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कल की क्लोजिंग आपको 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी जस्ट ऊपर नजर आती है। तो फिलहाल तो ये स्टॉक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि 20, 50, 100 डेज का मूविंग एवरेज आपको स्लोली राइजिंग होता हुआ नजर आता है। ये जो तेजी आपको देखने को मिली है, यहाँ पर आपको कोई खास वॉल्यूम्स नजर नहीं आते हैं। ये एक थोड़ा सा डाउट हो जाता है यहाँ पर तेजी पे कि सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। डेली RSI 56 का लेवल है। यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली उसका रिवर्सल यहां पर फिलहाल नजर आता है। कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिलहाल तो नहीं चल रहा है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से चल रहे हैं? रेजिस्टेंस तो हमें 400 पर नजर आता है और सपोर्ट हमें अप्रोक्सीमेटली 370 पर नजर आता है। पहले भी यहां पर एक रेंज देखने को मिली थी, तो ये 370 का लेवल तो कंफर्म हो चुका है और 400 का लेवल भी फिलहाल आप देख पाएंगे हमें कंफर्म होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस तो वही है 400 का लेवल और सपोर्ट भी एक्चुअली यही है 370 का लेवल। यहां पर आपको काफी ज्यादा कंफर्मेशन पहले भी दिखाई पड़ते हैं। यहां पर आपको एक W पैटर्न भी दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है वो तो 400 का लेवल है, लेकिन सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 340 के आसपास है, जहां पर आपको रैली की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। तो फिलहाल आगे आने वाले समय में किस प्रकार से मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से आपको कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली, कितने महीनों से गिरावट देखने को मिली है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाली सिचुएशन आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन जब भी एक्चुअली ऐसी गिरावट होती है, एक बार में ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता है, यहाँ पर पॉज लेता है, फिर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि 1 महीने तक अभी ये स्टॉक इसी रेंज में रह जाता है, 400 का ब्रेकआउट नहीं होता है। नेक्स्ट मंथ अगर ये हाई तोड़ता है तो आपको एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसा ये एक केस सिनेरियो हो सकता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। एक बार में ये ऊपर नहीं गया, आपको 400 का रेजिस्टेंस ये रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। गिरावट हुई, फिर से तेजी आई, फिर से गिरावट हुई,
फिर से तेजी आई। अब अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और ये 400 का लेवल तोड़ देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें नजर आ सकता है और इजीली ये स्टॉक हमें 450 का इनिशियल टारगेट तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। डेली चार्ट पे भी क्लियरली हमें यही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर खरीदारी करनी है, 400 के ऊपर जाता है तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाय चांस ये कल यहाँ पर ओपन होता है और एक ही दिन में 400 के ऊपर चला जाता है, कल के कल ये 400 के ऊपर चला जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना इतना ज़्यादा आप प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। अगर आप 375 यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, आपको बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना पड़ेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 या 1:1.5 के आसपास ही बैठेगा। उसमें भी एग्जैक्ट यहाँ पर 400 पे तो खरीदारी होगी नहीं, 405 407 पे खरीदारी होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है अगर एक ही दिन में ऊपर जाता है तो प्रेफर मत कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए कब प्रेफर करना चाहिए, मान लेते हैं ऐसा कुछ आपको नजर आता है, यहाँ पर ये गया था ऊपर, फिर रेस्ट लिया, फिर ऐसा ऊपर जाता तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर हम खरीदारी करते तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता। ऐसा कुछ होता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर ये एक ही दिन में भी 400 के ऊपर चला जाता है तो भी 375 का स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में हमारा टारगेट बड़ा हो जाता है, 500 का हमारा टारगेट हो जाता है। इनिशियल लेवल पे फुल क्वांटिटी में काम नहीं करना है, थोड़ी क्वांटिटी यानी कि 40% 50% क्वांटिटी आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद जब ये स्टॉक 450 के ऊपर वापस निकलता है तब आप 500 के टारगेट के लिए एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी थोड़ा बहुत स्लो हो चुका है, ऊपर से शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चीज़ें नज़र नहीं आती है। प्रमोटर के पास काफ़ी ज़्यादा कम होल्डिंग है, कंपनी अच्छी है, उसमें नो डाउट कंपनी का काम भी अच्छा ही चल रहा है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़े से डाउट नजर आते हैं। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना भी चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ओपन टारगेट के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।